हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट एनालिसिस एंड बजट क्रिएशन विद माइक्रोसॉफ्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये कॉस्ट एनालिसिस एंड बजट क्रिएशन हम लोग करेंगे कहाँ? एज्योर सब्सक्रिप्शन के अंदर, राइट। तो आई होप आप सभी लोगों ने एज्योर का फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन बना लिया होगा। अगर नहीं भी अभी तक बनाया है तो कोई इशू की बात नहीं है। अभी हम लोग मोस्टली एज्योर के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन। अभी मैंने एज्योर एडी या अकाउंट कैसे, उसके अंदर यूज़र्स कैसे हम लोग बनाएंगे, यूज़र मैनेजमेंट एक्टिविटी कैसे करते हैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर की भी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं जो हमने अभी नहीं किया। तो आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके आपको ये टॉपिक समझाता जाऊंगा, जैसे कि ओवर द टाइम आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एज्योर सब्सक्रिप्शन को एक्टिवली या फुल्ली उसको, उसके अंदर की एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेरे पास अगर एक एज्योर का सब्सक्रिप्शन है, ऑब्वियसली पहला पॉइंट होता है कि उसको कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है ओवर द टाइम। आप कोई भी रिसोर्स अगर क्रिएट कर लेते हैं, करेक्ट, तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट उस रिसोर्स के अगेंस्ट आपको बिल करेगा ही करेगा। अगर आप कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं, कोई भी रिसोर्स बनाते हैं, तो उसका कोई ना कोई बिलिंग पर्सपेक्टिव जरूर वहाँ पर होगा। तो उस कॉस्टिंग को मैं कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकता हूँ, राइट, इन और उस पर बजट कैसे एलोकेट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आपने पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन बनाया होगा तो अनलिमिटेड आपकी कॉस्टिंग भी जा सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, या कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन का या हायर कॉन्फ़िगरेशन का रिसोर्स अगर आपने बना दिया है या आप उसको लर्निंग पर्पस से बनाते हैं और बाद में डिलीट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको कॉस्ट करता रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन बनाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आप उसके कॉस्ट पे एक नज़र हमेशा डेली बेसिस पे बना के रखें, राइट। एक्टिवली प्रोएक्टिवली उस पे अपने सब्सक्रिप्शन की बिलिंग को या कॉस्ट को आप देखते रहें, कॉस्ट की एनालिसिस आप करते रहें। तभी आप इफेक्टिवली लर्निंग के साथ साथ में भी लेस कॉस्ट में, लेस बिल के साथ में आप इफेक्टिवली लर्न कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कॉस्ट शूट अप हो जाएगा तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा, राइट, आपको पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट एनालिसिस और कैसे बजट या अलर्ट्स वगैरह बना सकते हैं जो कि हमको बाद में हेल्प करता है, राइट। अगर मान लो हम बना करके भूल जाते हैं या और वो ओवरशूट हो जाता है, तो वो मुझे बजट के अंदर जो हम अलर्ट्स बनाते हैं, राइट, वो मुझे क्या करता है, वो मुझे अलर्ट दे देगा। तो उसके थ्रू मैं फर्दर एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। उस पर जा करके जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है या डिलीट करना है वो सारी एक्टिविटी कर सकता हूँ, करेक्ट। तो ये तो था जब अगर आपका इंडिविजुअल है या अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आप जनरली देखें, राइट। कई बार क्या होता है कि ये बजट्स हो गए या अलर्ट्स हो गए, सब्सक्रिप्शन के अंदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे पास एक्सेस नहीं होता परफॉर्म करने का। तो आपका कोई डेडिकेटेड आपके टीम के अंदर में आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे या सब्सक्रिप्शन कोई मैनेज करने वाले कोई डेडिकेटेड पर्सन होंगे, तो वो मैनेज कर रहे होंगे, तब हमें इतना कंसर्न कि नहीं है। लेकिन अगर हम लर्न कर रहे हैं, पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन बनाए, फ्री नहीं बनाया हमने, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। या किसी प्रोजेक्ट में काम करें तो भी ये पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी रिसोर्स, कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी एज्योर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे पता होनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग कॉस्ट एनालिसिस करेंगे और कॉस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं उसको समझते हैं। और क्या, तो जनरली ये प्रिंसिपल कहते क्या है कि एक तरीके का प्लानिंग आपको देता है, राइट। तो एज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट हमको टूल्स देता है जिससे कि हम प्लान कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपनी जो कॉस्टिंग है, ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन की कॉस्टिंग है या स्पेंड हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो क्लाउड इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोजेक्ट के ऊपर में, रिसोर्सेज के ऊपर में, उसको हम मैक्सिमाइज कर पाएँ, राइट। ऑब्वियसली कोई भी बजट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ईयरली या क्वार्टरली हो सकता है अलोकेट होता हो, राइट, अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्टिविटी, एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर अगर वो क्लाउड प्रोजेक्ट है तो हमारा हमेशा ये गोल रहता है कि हम क्लाउड इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर पाएँ टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट क्रिएशन, राइट, या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं,
या अगेंस्ट आर रिलीजेस, मैक्सिमम फीचर्स उस प्रोडक्ट के अंदर में या प्रोजेक्ट के अंदर में हम डेवलप कर पाएँ, और हमारी जो क्लाउड स्पेंडिंग हो, क्लाउड का जो रिसोर्सेज की जो हमारी जो बिलिंग आ रही है वो मिनिमम और हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमें मिल पाए, राइट। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एज्योर या कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें हम लोग डेवलपमेंट अगर हो गया या डिप्लॉयमेंट ऑफ द सर्विसेज हो गया, वो तो बहुत इजीली हो सकता है, हो जाता है, कर पाते हैं हम लोग, राइट। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हम अपने जो कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है टुवर्ड्स द एज्योर या क्लाउड सर्विस के अगेंस्ट जो भी क्लाउड हो रहा है, हम उसको ऑप्टिमाइज़ और मिनिमाइज़ कैसे कर पाएँ। तो ये हमें जो क्लाउड मैनेजमेंट जो एज्योर का एक फीचर है वो हमें प्रोवाइड करता है, राइट, वो देता है। तो उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो एज अ क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड लीड प्रोजेक्ट मैनेजर आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। पहला है उसमें प्लानिंग, राइट। तो आप कोई भी, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप पोर्टल पे जाओगे, आप कोई भी सर्विस बना रहे हो, तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों मैं इस सर्विस को बना रहा हूँ और इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्यों अडेप्ट कर रहा हूँ या ले रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि मीन्स कोई भी रिसोर्स अगर मैं बनाने जा रहा हूँ तो उसकी सबसे पहले प्लानिंग कि वो रिसोर्स उस कॉन्फ़िगरेशन का क्यों मुझे ज़रूरत है, बिज़नेस रिक्वायरमेंट उसका क्या है, बिज़नेस बेनिफिट क्या है, इस चीज़ को प्लान करना। अगर हम इनिशियली उसको प्लान करेंगे और सिस्टमेटिकली प्रोविज़न करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि सारी सर्विसेज आज के ही दिन में प्रोविज़न कर ली, उसके अंदर अगर वर्चुअल मशीन चाहिए, ऐप सर्विस चाहिए, डेटाबेस चाहिए, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप डे वन में ही सारी चीज़ें प्रोविज़न करो, राइट। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जिस फेज़ में जो सर्विसेज ज़रूरत है आप उसको करें। और हो सकता है कि डेवलपमेंट फेज़ में है तो आप लोअर कॉन्फ़िगरेशन या फ्री ट्रायल, अगर उसके वर्जन है, फ्री टीयर है अगर उसके, तो आप फ्री टीयर या बेसिक टीयर एंड देन स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम की तरफ मूव करें इफ़ रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय इनटू द प्रोडक्शन, करेक्ट। तो ये प्लानिंग फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्लानिंग जो होती है ये आपकी जो भी मैनेजमेंट है, टेक लीड है और इंजीनियर्स है, उनके बीच में बैठ करके ये सारी प्लानिंग होती है, राइट। दूसरी है विजिबिलिटी ऑफ द क्लाउड सर्विसेज। तो सभी लोगों को मीन्स पोर्टल पे एक्सेस है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कि कौन से सर्विसेज हमारी वहाँ पे बन रही है, करेक्ट, और कौन कौन उसके लिए मीन्स किस टीम ने उसको बनाया है। तो विजिबिलिटी होनी, और क्लाउड मैनेजमेंट आपको वहाँ पर बहुत सारे सजेशंस भी देता है, रिकमेंडेशन भी देता है। तो उस चीज़ को आप हमेशा जा कर के देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने क्लाउड के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूँ, करेक्ट। अकाउंटेबिलिटी, कोई भी टीम है उसके अंदर वो अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है तो अकाउंटेबल भी होना चाहिए कॉस्ट पर्सपेक्टिव को लेकर के, राइट। तो अगर टेक लीड है या प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट प्रोजेक्ट है, बट अकाउंटेबल ऑफ द क्लाउड सर्विसेज एंड उसकी बिलिंग के भी होना चाहिए, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग है कि ओवर द टाइम आप क्या होगा, कोई डेवलपर टीम है या प्रोजेक्ट टीम है वो क्लाउड सर्विसेज बनाएंगी, हो सकता है डेवलपमेंट के लिए बनाया, टेस्टिंग के लिए बनाया, क्यूए के बनाया, और प्रोडक्शन के लिए हो सकता है सेपरेट सब्सक्रिप्शन हो या सेपरेट रिसोर्स ग्रुप में आप वो सर्विसेज बना रहे हो। तो ओवर द टाइम उसको आप ऑप्टिमाइज़ भी करते रहिए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हो सकता है, प्रोडक्शन के लिए आपने कुछ एक ही सर्विस के कई सारे इंस्टेंस बनाए हुए थे तो उनमें से कुछ को रिमूव करिए, डिलीट करिए, राइट। या हायर कॉन्फ़िगरेशन का था एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग या क्यूए, आप उसको लोअर कॉन्फ़िगरेशन में कर दीजिए, राइट। तो ये ऑप्टिमाइजेशन ओवर द टाइम होते रहना चाहिए। एंड आइटरेशन, ये जितनी भी लास्ट की 4 प्रिंसिपल्स हैं इनका कॉन्टीन्यूसली उस थ्रू आउट द टीम में, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये आइटरेशन इन सारे प्रिंसिपल्स का होते रहना चाहिए। तो ये हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि एज अ गुड क्लाउड इंजीनियर और प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर या क्लाउड कॉस्टिंग जो भी मैनेज कर रहा है उसको ये फॉलो करना चाहिए, करेक्ट। ओके, सो आगे अब हम जाएंगे, देखेंगे कि हमें एज्योर पोर्टल के अंदर में कॉस्ट एनालिसिस का कहाँ पे वो फीचर मिलता है, राइट। कहाँ से हम अपने सब्सक्रिप्शन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसकी कॉस्ट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार मैं सब्सक्रिप्शन में पोर्टल पे जाऊँ उससे पहले मैं एक और पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये कॉस्ट एनालिसिस है, राइट,
कॉस्ट एनालिसिस है, जैसे कि डायग्राम में शो कर रहा है, ये एक सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट यहाँ पे दिखा रहा है आपको, जैसे कि ये स्कोप जो है कॉन्टोसोडेमो, ये एक सब्सक्रिप्शन बना हुआ है। बट जो कॉस्ट एनालिसिस होती है वो दो स्कोप पे, दो लेवल पे हो सकती है। पहला कि कोई भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है उसके अगेंस्ट, और दूसरा रिसोर्स ग्रुप के अगेंस्ट भी, रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, इन दो लेवल पे आप इसकी कॉस्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप पे भी इंडिविजुअली सेपरेटली कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पे एक पॉइंट और, कि जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, क्लाउड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहला जो होता है ऑब्वियसली डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग फेज उसका होगा, देन उसका क्यूए फेज होगा, क्वालिटी एनालिसिस, एंड देन हो सकता है कि प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट होगा, राइट। तो इन सभी के लिए हो सकता है कि सेपरेट सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, या एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर में सेपरेट रिसोर्स ग्रुप भी हो सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप 1 या डेव रिसोर्स ग्रुप, टेस्ट रिसोर्स ग्रुप, क्यूए एंड प्रोडक्शन, राइट। इस तरीके का भी सिनारियो हो सकता है, डिपेंडिंग की ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का रूल फॉलो हो रहा है, वहाँ पे किस तरीके के स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं। जनरली जो मैंने देखा है कि डेवलपमेंट टेस्टिंग अलग इन्वायरमेंट सब्सक्रिप्शन में होते हैं, क्यूए एक अलग सब्सक्रिप्शन में होता है, और प्रोडक्शन अलग होता है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सेपरेट हो सकते हैं। प्रोडक्शन में हो सकते हैं जो डिप्लॉयमेंट टीम है, केवल उनको ही एक्सेस हो उन सर्विसेज का या उस सब्सक्रिप्शन का, राइट। डेवलपर्स को नहीं होता है। क्यूए में होता है, जो उनकी क्यूए टीम होती है, केवल उनको एक्सेस होता है, डेवलपर्स को नहीं होता है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स, कंप्लायंस कंसर्न्स की वजह से भी और एक्सेस को मैनेज करने के पर्सपेक्टिव से भी ये डिफरेंट रिसोर्स सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, करेक्ट। तो इसको देखते हैं हम लोग कॉस्ट एनालिसिस को, कि हमारे पास जो भी मैंने सर्विस बनाई है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एजूर का पोर्टल आपको बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट एनालिसिस अगेंस्ट योर रिसोर्सेज, उस पर्टिकुलर स्कोप, वेदर इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप, वो आपको वहाँ पर देता है। तो आप देखोगे वो आपको बताएगा कि उस समय कितना, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आप इसको ओपन करोगे तो कितना एक्चुअल कॉस्ट कंज्यूम हुआ है। फोरकास्टिंग भी ये बताता है कि इसी तरीके से अगर इसी फॉर्मेट में रेशियो में चलता है तो वो उस पर्टिकुलर मंथ एंड में, या जो भी टाइम ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट किया, तो वो एक फोरकास्टेड आपको वैल्यू भी दिखाता है, राइट। और आप उसमें बजट भी एलोकेट कर सकते हैं कि आपने पर मंथ कितना बजट एलोकेट किया था और उसका एक्चुअल कितना है, और फोरकास्टेड कितना अमाउंट या कॉस्ट जा रहा है, राइट। इस तरीके से चार्ट जाता है। यहाँ पे ये एरिया चार्ट दिखा रहा है, आप डिफरेंट चार्ट में भी इसको चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड को, अच्छा ओके, फिर यहाँ पर आपको कई डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे जहाँ पर आप इसको फिल्टर आउट करके ये डोनट चार्ट में कन्वर्ट करके आप देख, जैसे सर्विस नेम है तो सर्विस वाइज आपको, जैसे वर्चुअल मशीन आपने बनाया है और अज़ूर स्टैक्स है, या और डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये सेपरेटली आपको ब्रेकआउट करके दे देता है कि अगेंस्ट द सर्विसेज, कि सर्विस वाइज आपकी कॉस्ट कितनी जा रही है, लोकेशन या रीजन वाइज कितनी कॉस्ट आपकी जा रही है, किस रीजन में कितनी कॉस्ट आ रही है। हो सकता है आपने एक रीजन में मल्टीपल सर्विसेज डिप्लॉय की, तो उस पर्टिकुलर एक रीजन में कितना आ रहा, दूसरे रीजन में आपका ओवरऑल कितना कॉस्ट जा रहा है, राइट, एंड थर्ड में। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें फ़िल्टर आप करोगे ड्रॉप डाउन तो मल्टीपल आते हैं। उसी तरीके से इन्वायरमेंट, अकाउंट नेम, या एक की थर्ड फिल्टर है, यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करोगे तो उस तरीके से आपको दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बेसिस पे यहाँ पर क्या क्या कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हम लोग पोर्टल पे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो ये मैंने एजूर का पोर्टल लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी, ओके, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू सब्सक्रिप्शन है। इसमें आपको अभी यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस ऑफ द रिसोर्सेज नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इस अकाउंट में अभी कोई भी रिसेंट सर्विसेज डिप्लॉय नहीं किया, और जो भी डिप्लॉय किया वो अभी इसके अंदर आ नहीं रहा है, करेक्ट। तो मैं कहाँ गया, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में गया। सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद आपको ये व्यू दिख रहा है, इसका ओवरव्यू सेक्शन, सब्सक्रिप्शन नेम है, आप इसका रीनेम वगैरह, जैसे लर्निंग सब्सक्रिप्शन रीनेम करना चाहो तो यहाँ से जा करके रीनेम वगैरह कर सकते हो इसको, बट हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है। आप लेफ्ट पैनल में जब जाओगे तो कॉस्ट मैनेजमेंट वाले सेक्शन में आपको कॉस्ट एनालिसिस सबसे पहला फीचर यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि इस पर्टिकुलर मंथ का अभी तक का कॉस्ट
रिसोर्सेज की कॉस्ट यहाँ पर नहीं आ रही, बट मैं एक तब भी आपको आइडिया दे रहा हूँ। फिर आने वाले वीडियोस में जब हम फर्दर और सर्विसेज इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में डिप्लॉय करेंगे, जैसे जैसे कॉस्ट कंज्यूम होगा तो यहाँ पर आएगा, तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको कई बार बार दिखाता रहूँगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, अगर कॉस्ट से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या आपका पर्सनल अकाउंट है, पे एज यू गो है, तो आपको ये चीज़ें देखना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने इनिशियली भी बोला आपको कि इन कॉस्ट एनालिसिस या कॉस्ट के प्रति आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ जैसे एक्चुअल कॉस्ट आज तक कितना हुआ है वो दिखाएगा, फोरकास्टेड एंड बजट हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं अगेंस्ट द सब्सक्रिप्शन, ये हम लोग आने वाले अभी थोड़ी देर में करेंगे। राइट, यहाँ पर आप देखोगे कॉस्ट बाय रिसोर्सेज है, कुछ फिल्टर्स हैं, तो ये रिसोर्स वाइज कॉस्ट आपको यहाँ पर दिखाएगा। रिसोर्स ग्रुप वाइज आप देखना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन वाइज देखना चाहते हो, आपके अकाउंट में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो आप चेंज कर सकते हो। राइट, सर्विसेज वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। अगर इस पर्टिकुलर को कॉस्ट वाले जो एनालिसिस डैशबोर्ड है इसकी इमेज लेना चाहते हो एक्सेल फॉर्मेट में या CSV फॉर्मेट में, आप डाउनलोड करना एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या इस पर्टिकुलर कॉस्ट एनालिसिस के अगेंस्ट आप खुद को सब्सक्राइब करना चाहते हो, ईमेल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो किसी के साथ। आप अगर ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड शेयर करना चाहते हो तो यू कैन शेयर ऑल्सो। राइट, जैसे कि हमने PPT की उसमें स्लाइड में देखा था, यहाँ पर एरिया चार्ट बन के आ रहा था, यहाँ पर चार्ट चेंज करने का ऑप्शन है। अगर आप लाइन चार्ट में देखना चाहते हो या अदर दूसरे चार्ट में देखना चाहते हो तो ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से जाकर आप चेंज कर सकते हो। लाइन चार्ट है, कॉलम है, स्टैक्ड एंड टेबुलर फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहते हो। ग्रैनुलरिटी अगर इसका चेक करना चाहते हो, नन, डेली या मंथली बेसिस पे क्या किस तरीके से कंजम्पशन हो रहा है। राइट, ग्रुप बाय अगर करना चाहते हो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स तो आप ग्रुप कर सकते हो इस कॉस्टिंग को, एंड सो ऑन। और यहाँ पे जैसे सर्विसेज नेम, यहाँ पे आपके क्या होंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस आप फिल्टर करके कि मेरे को प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से या रिसोर्स के हिसाब से या रिसोर्स टाइप के हिसाब से मुझे कॉस्ट का ब्रेकआउट दो। यहाँ पे जैसे लोकेशन है या रिसोर्स ग्रुप है, इस तरीके से यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसकी बेसिस पे आप अपने कॉस्ट को एक तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो या फिल्टर करके आप देख सकते हो। करेक्ट, तो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इस एक तरीके से आपको स्टैटिक डेटा टाइप का चीज़ें मिलेंगी जो ऑलरेडी आपका कंज्यूम हुआ है, कॉस्टिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। आप अगर कॉस्ट अलर्ट्स लगाना चाहते हैं, राइट, कॉस्ट की अलर्ट्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से जाकर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलर्ट हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। तो हमें यहाँ पर दो टाइप के अलर्ट टाइप दिख रहे हैं। पहला अनोमली है और दूसरा है रिजर्वेशन यूटिलाइजेशन। इस सब्सक्रिप्शन के लिए ये डिसेबल है क्योंकि मेरे पास कोई भी रिजर्व इंस्टेंस इस तरीके की कोई सर्विस नहीं है। एनोमली क्या होता है कि जैसे कि जो आपके ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल जो भी आपका कॉस्टिंग आ रहे थे उसमें अगर कुछ चेंजेस या डेविएशन होता है तो उस तरीके का अगर कोई भी सडन चेंजेस होता है, राइट, तो आपको ये एक अलर्ट जनरेट करेगा, जैसे कि आपको पता लग जाए कि क्या चेंजेस की वजह से आपका ये कॉस्ट में चेंजेस हुए हैं। मतलब किस रिसोर्स के प्रोविज़न, हो सकता है आपने कोई ऐसा रिसोर्स प्रोविज़न कर दिया हो जो कि हाई कंप्यूट वाला हो और उसकी वजह से एकदम से आपका जो एक रेगुलर जो बिलिंग थी, जो एक एवरेज बिलिंग आ रहे थे उसमें चेंजेस अप या डाउन हो जाता है, तो आपको ये इस तरीके से अलर्ट प्रोवाइड करेगा। राइट, तो आप ये सेट कर सकते हैं, सिंपल है। और माइक्रोसॉफ्ट एजूर आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट जनरेट करेगा। करेक्ट, इसके बाद जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बजट का, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि मेरे पास एजूर का सब्सक्रिप्शन है और उसमें हो सकता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता होगा कि हर फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में आपकी डिफरेंट टीम्स को, डिपार्टमेंट्स को बजट एलोकेट होते होंगे प्रोजेक्ट्स के लिए, R&D के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। करेक्ट, तो हो सकता है कि फिनेंस डिपार्टमेंट ने आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक बजट एलोकेट कर दिया, ठीक है आप, और उसमें हो सकता है कि डेवलपमेंट का कॉस्ट भी हो, एजूर का सर्विसेज का प्रोविजनिंग का कॉस्ट भी हो। तो इस तरीके डेवलपमेंट का रिसोर्सेज का अलग कॉस्ट होता है और एजूर सर्विसेज की प्रोविजनिंग के लिए अलग एक बजट एलोकेट हुआ है।
तो उस बजट को विदाउट एक्सीड किए हुए, सक्सेसफुली उस बजट की लिमिट में रहते हुए हमें वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंप्लीट करना होता है, करेक्ट? ऐसी ही एक्सपेक्टेशन होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट दैट सर्विस हो सकता है कि 5 सर्विसेज सब्सक्रिप्शन है, 5 सब्सक्रिप्शन यूटिलाइज हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो हम उस बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद इन द डिफरेंट सब्सक्रिप्शन, एक लिमिट लगा सकते हैं जिससे कि हमें ये पता रहे कि, या पता चलता रहे कि कितना कितना मेरा बजट या उसमें अमाउंट कंज्यूम होता गया, और मैं उससे एनालाइज कर पाऊंगा कि मैं अभी किस फेज़ में हूँ, राइट? जैसे डेवलपमेंट के लिए मैंने ओवरऑल, जैसे कि मान लो $1000 मिला मुझे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने कहा कि 50 या $100 जो है वो मेरे डेवलपमेंट फेज़ के लिए, 200 मेरे टेस्टिंग के लिए, 300 क्वालिटी के लिए, और बाकी मेरे प्रोडक्शन के लिए फॉर द 1 ईयर, करेक्ट? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो मैं यहाँ पे बजट एलोकेट कर दूंगा 100 का, और इसमें मैं एक रूल सेट कर दूंगा आगे चल करके, जिसमें कि मैं अगर 10% यूटिलाइज हो गया मेरे $100 का, तो मुझे एक अलर्ट आ जाए, और फिर मैं एक मेज़र कर पाऊँ कि मैं अपने डेवलपमेंट के किस फेज़ में हूँ, कहाँ तक पहुँचा हूँ, राइट? 50% जब हो जाए तो मुझे एक अलर्ट आ जाए, 80% 90% हो जाए तो मुझे अलर्ट आ जाए, तो ताकि मैं अपने डेवलपमेंट को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं उसको फास्ट एनअप कर पाऊँ इफ़ रिक्वायर्ड, करेक्ट? तो हम लोग समझते हैं कि बजट कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे हम लोग लगाते हैं सब्सक्रिप्शन लेवल पे, और जैसे कि मैंने कहा कि बजट जो है वो आप रिसोर्स ग्रुप लेवल पे भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड पे आप जाएंगे, क्रिएट अ बजट आया, और यहाँ पे मैंने जैसे कि नाम ले दिया टेस्ट बजट न्यू 1, ओके? और मैं चाहता हूँ कि ये जो बजट है मेरा वो मंथली बेसिस पे है, या क्वार्टरली है, या एनुअली में एलोकेट करना है। तो मैंने कहा कि ये मंथली बजट में दे रहा हूँ, और एक पीरियड की फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स मैंने एलोकेट कर दिया। तो ये आप डेट यहाँ से चेंज कर लो कि कब से स्टार्ट हो और कब उसका एक्सपायरी हो, राइट? और लेट्स से कि मैंने कहा कि इसमें $1000 का मैन अमाउंट, या जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन की करेंसी है वो, अगर ये 1000 रुपीज़ भी हो सकता है, डॉलर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने इस सब्सक्रिप्शन की करेंसी क्या रखी है, राइट? यहाँ पे जनरली एक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, एक चार्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, कुछ भी कॉस्ट कंजम्पशन नहीं हुआ है, इस वजह से ब्लैंक आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अलर्ट कंडीशन को करोगे। तो जो बजट है वो 2 तरीके, जो हमने इसके ओवरव्यू पेज पे भी देखा था, एक्चुअल एंड फोरकास्टेड। तो हम लोग जनरली एक्चुअल पे लगाएंगे कि एक्चुअल का अगर वो 10% हो जाता है, करेक्ट, 10% रीच करता है, तो एक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। वो एक्शन क्या हो सकता है, वो या तो मुझे ईमेल आ जाए, एसएमएस आ जाए, कोई वॉइस कॉल आ जाए, या मेरे टिकटिंग सिस्टम में कोई टिकट रेज हो जाए, या कोई फंक्शन है, कोई वर्कबुक वगैरह है, वो वेब हुक वगैरह है, वो मेरी ट्रिगर हो जाए, लॉजिक ऐप है वो ट्रिगर हो जाए, जिससे कि मेरा कोई एक मैं एक वर्कफ्लो अगर एक्टिवेट करना चाहता हूँ या नोटिफाई करना चाहता हूँ अपने यूज़र्स को, तो वो नोटिफिकेशन, वो एक्शन परफॉर्म हो जाए, राइट? तो अब यहाँ जैसे नन देख रहे हो, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, तो लेट्स से कि मैनेज एक्शन ग्रुप में जाकर के एक नया एक्शन बना ले रहा एक्शन ग्रुप। तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स ग्रुप में ये एक्शन बने। ग्लोबल रीजन नो प्रॉब्लम, आप इसको छोड़ दो। मैंने कहा टेस्ट एक्शन ग्रुप न्यू 1, इस तरीके से मैंने इसका नाम दे दिया। नोटिफिकेशन टाइप में मैंने कहा ईमेल, एसएमएस, पुश या वॉइस में गया मैं, और ईमेल मैंने कहा कि ये ईमेल जो है इस पर्टिकुलर यूज़र को आ जाना चाहिए, या नोटिफिकेशन इस पर्टिकुलर ईमेल पे जाना चाहिए, ठीक है? एसएमएस है तो आप अपने नंबर, कुरियर, कंट्री कोड, फ़ोन नंबर आप देखो, इसके थ्रू एसएमएस आ जाएगा। मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, कोई वॉइस कॉल अगर भेजना चाहते हो तो आप भेज जाएगा, ठीक है? ओके, यहाँ पर मैंने इसका नाम ले दिया टेस्ट नोटिफिकेशन न्यू 1, ठीक है? ये मेरी नोटिफिकेशन का नेम हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्शन, वो क्या एक्शन करना चाहता हूँ, तो कोई ऑटोमेशन रनबुक को मैं कॉल करना चाहता हूँ, फंक्शन हो गया, इवेंट हब हो गया, ITSM लॉजिक ऐप एंड सो ऑन। तो लेट्स से कि इसमें कोई भी आप पर्टिकुलर एक्शन को अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक
वेब हुक अगर कोई एपीआई वगैरह है उसे मैं हिट करना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो आप कोई भी, मैं यहाँ पे एक सैम्पल URI डाल देता हूँ, आप उसे अपने हिसाब से इन एक्शन में से कोई भी आप पहले से बना सकते हैं और उसको यहाँ से कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन है, राइट, ओके, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ एक फंक्शन है, तो आप यहाँ पर जा करके अपने फंक्शन अगर कोई बना होगा तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें जा करके, उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में जा करके। कोई अगर लॉजिक ऐप है तो वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। कोई ऐसी सर्विस नहीं बनी हुई है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वेबहुक ले रहा हूँ और कोई एक सैम्पल URI मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, इसका मैंने नाम लिख दिया टेस्ट वेबहुक न्यू वन। ठीक है, क्रिएट। तो ये एक्शन ग्रुप बन रहा है। इस एक्शन ग्रुप के अंदर मैंने वो एक्टिविटी रखी जो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बजट जब उस पर्टिकुलर पोर्शन पे रीच होगा, इतने % कंज्यूम हो जाएगा, तो मुझे कोई ना कोई नोटिफिकेशन अलर्ट वगैरह जनरेट हो। करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आप देखोगे कि एक एक्शन ग्रुप बन गया है, टेस्ट न्यू वन करके बना है AG। ओके, तो यहाँ पर जाकर के अब मैं सेलेक्ट कर लूँगा उसको, प्रीवियस में जाकर के एक बार वापस आता हूँ मैं, एंड देन इसको करते हैं नेक्स्ट, एक्चुअल का 10%, ओके, मे बी एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी लोड नहीं हुआ है। फिर से मिलाते हैं टेस्ट बजट न्यू वन, और ये मंथली है, और लेट्स से कि मैंने बोला कि 1000, नेक्स्ट, और इसको एक्चुअल, इसका अगर 10% कंज्यूम हो जाता है तो मेरे पास ये एक्शन ग्रुप को मैं कॉल कर पाऊँ। एनी हाउ ये किसी वजह से नहीं आ रहा है, लेट मी चेक। अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप एक बार इसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करिए, क्योंकि RG फॉर डेव रिसोर्स ग्रुप में है, दैट्स वाई नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पर जा करके ओके, सो मैं बीच में ट्रबल शूट करने लगा था, नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं आ रहा था। तो अभी अब मैं देखूंगा, तो ये मैंने एक और बनाया है न्यू, तो आने लगा है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्लोनेस और व्हाट, नॉट श्योर। बट आप एक बार इसे ट्राई करना, और जैसे ही वहाँ पर आप न्यू एक्शन ग्रुप बनाओगे तो आपके यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि जो मैंने पहले बनाया था वो ये बनाया था, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट, और मैंने यहाँ ईमेल आईडी डाल दी। इसके अलावा भी आप अलर्ट रेसिपिएंट्स में मल्टीपल ईमेल आईडीज़ अपने मैनेजर्स को या रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को, या लीडरशिप या मैनेजमेंट टीम को, या डीएल्स को अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पर ईमेल में डाल दोगे। प्रेफर्ड लैंग्वेज आप डिफ़ॉल्ट है इंग्लिश, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, या लैंग्वेज चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, एंड देन फाइनली क्रिएट पे क्लिक करोगे आप। तो इस तरीके से ये बजट बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बजट बना लिया। कहाँ पे बना होगा फिर से जाकर के चेक करते हैं। अपने सब्सक्रिप्शन में गए, और सब्सक्रिप्शन के अंदर में बजट्स में मैं गया, तो यहाँ पर देखूंगा तो मुझे बजट दिख रहा है। ठीक है, तो एक हमने भी टेस्ट बजट न्यू वन करके बनाया था, इसे हम देख पाते हैं, और बजट हमने जो टोटल सेट किया था अगेंस्ट दिस सब्सक्रिप्शन वो था। इसके अलावा भी हैं, तो आप मल्टीपल बजट्स बना सकते हो, और वो बजट के अंदर जो भी एक्शन आपने एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कॉन्फ़िगर किया होगा वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा एज एंड व्हेन वो जब बजट को मीटअप करता रहेगा। राइट, तो अभी एस्टिमेटेड स्पेंड 0 है, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन के अंदर में कोई भी रिसोर्स अभी मैंने नहीं बनाया। जब भी मैं इसके अंदर बनाऊंगा, और वो जैसे मैंने 10% दिया था 100 रुपीज़ को, जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही मुझे एक अलर्ट आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर, जब कभी भी आप जा करके किसी भी बजट के अंदर में कोई एक्शन ग्रुप बनाते हो और ईमेल आप ऐड करते हो, राइट, तो उस यूज़र को एक ईमेल नोटिफिकेशन जाता है ये बोलते हुए कि आपको एक एक्शन ग्रुप के अंदर ऐड किया गया है, राइट। तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा उस पर्टिकुलर यूज़र को जिसको भी आपने इस एक्शन ग्रुप के अंदर में ऐड किया होगा। करेक्ट।
और जब कभी भी वो पर्टिकुलर बजट का जो परसेंटेज हमने यहाँ पे डिफाइन किया था इस रूल के, बजट अलर्ट रूल के अकॉर्डिंग, जब जब वो मीट करेगा तो एक वहाँ पे अलर्ट आएगा। इससे वो यूज़र्स, स्टेक होल्डर्स को पता लग जाएगा कि ओके दिस % ऑफ द अलोकेटेड बजट मैंने कंज्यूम कर लिया है, एंड वेयर इज़ द व्हाट इज़ द प्रोग्रेस राइट नाउ, राइट, वेयर वी आर इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो मोरलेस बजट का ये काम होता है। ऑब्वियसली आपको या आपकी टीम को, जो भी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल पर्सन है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, उनको ये बजट अलर्ट, कॉस्ट अलर्ट वगैरह हमेशा कॉन्फ़िगर करके रखना चाहिए, सो दैट किसी भी अननेसेसरी और सरप्राइजिंग ऐसे कंजम्पशन ना हो या ना मिले, राइट, सरप्राइजिंग सिचुएशन में हम ना पहुंच पाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई किसी टाइप का अगर डाउट होता है, कोई किसी प्रकार का अगर कुछ आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू गाइज।